फीड फॉरवर्ड नेटवर्किंग। तो बेसिकली फीड फॉरवर्ड नेटवर्किंग हमारी किस पर्पज पे वर्क करती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। द एडवांसमेंट ऑफ लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क इनिशिएटेड इन द लेट 1950s। बेसिकली फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को हमने सबसे पहले एडवांस वर्जन पे या इनिशिएट मोड पे देखा था, तो वो 1950 में हुआ था। रोजेनबर्ग स्पेक्ट्रॉन वाज और विंडोर एडेप्टिव लर्नर एलिमेंट, जिसे हम एडलाइन कहते हैं, इन्होंने इसे जनरेट किया था फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के लिए। देन फीड फॉरवर्डिंग नेटवर्क के बाद अगर हम कंटिन्यू मोड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसमिटिंग प्रोसेस का डेटा हो रहा था वो हमारे सिंगल लेयर नेटवर्क के फॉर्म में था। यूजुअली हम क्या करते थे, रेफर करते थे सिंगल लेयर ट्रैक्ट्रॉन को, जहां हमारा सिंगल लेयर ट्रैक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ सॉल्व लीनियर सेपरेटेबल प्रॉब्लम पे ही वर्क करता था। यानी शॉर्ट डिस्टेंस पे आपको सॉल्व मोड करना है तो आप डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कराते हुए कंटिन्यू वर्क करते थे। देन अगर इसी पे हम मल्टी लेयर फीडबैक या फीड फॉरवर्डेड नेटवर्क को देखें तो लेटेस्ट वन होता है जो हमारा हिडन लेयर कहलाता है। इसी हिडन लेयर के हिसाब से जब हम डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कराएंगे तो वो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग प्रोसेस आपका कंटिन्यू मोड में जाने लगेगा। बस यह होता है कि आपके पास नंबर ऑफ लेयर इंक्रीज हो जाती है, जो कि सिंगल लेयर से मल्टी लेयर के फॉर्म में आने लगती है। देन आपका फिर इसी को करें, अगर MPL कहें, मल्टी लेयर ट्रैक्ट्रॉन नेटवर्क ओवरकम वेरियस लिमिटेशन ऑफ सिंगल लेयर ट्रैक्ट्रॉन एंड कैन बी prepared to utilize and background algorithm. The background method was inverted automatically several times. तो हमारा background method जो इन्वॉल्व होता है वो ऑटोमेटिकली several times के फॉर्म में हो जाता है। ये 1974 में लॉन्च हुआ था। There was created the background propagation training algorithm. However, background work remained unknown in the specific community. And 1985 में पार्कर डिस्कवर द टेक्निक, इस टेक्निक को ये लॉन्च किया गया था जिसके बेसिस पे हमारा बैक प्रोपोगेशन ट्रेनिंग एल्गोरिथम वर्क की गई थी। Soon after Parker publisher his discover, Brunhart, Hitron and the Williams also rediscovered the method. तो हमारे विलियम्स ने इसे वापस से रीडिस्कवर किया था इस पर्टिकुलर मेथड को। देन एंडवर्स और रुथेल, इन लोगों ने मिलके एक इंडिविजुअली पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग, जिसे हम PDP पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग कहते हैं, इस पे वर्क करते हुए उस पर्टिकुलर बैक प्रोपोगेशन मेथड को कनेक्ट किया था न्यूरो कंप्यूटिंग के थ्रू। इसीलिए वो पैरेलल ऑफ न्यूरो कंप्यूटिंग मोड आया था।